हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि JSSC CGL 2022 का फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है और छात्रों के मन में काफ़ी शंका है अपने सर्टिफिकेट को लेकर कि उनका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट सही है कि नहीं और उनका सर्टिफिकेट मान्य होगा कि नहीं। क्योंकि इस बात के लेकर शंका है कि क्या उनका सर्टिफिकेट का डेट जो पुराना सर्टिफिकेट है, क्या वो उसका डेट पुराना हो चुका है या वो कहाँ से बनाया है, अनुमंडल से बनाया है तो चलेगा कि अंचल से बनाया है कि चलेगा कि उपायुक्त से बनाना पड़ेगा। इन सभी बातों को हम लोग क्लियर कट जानेंगे इस वीडियो में। अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपको अपने सर्टिफिकेट से लेकर कोई भी शंका नहीं बचेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थानीय प्रमाण पत्र की कि उसमें कब तक का देखिए स्थानीय प्रमाण पत्र चलेगा और कहाँ से बना होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र की और उसके बाद EWS प्रमाण पत्र की। तो जितने भी छात्र हैं जो JSSC CGL फॉर्म भरने वाले हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि फॉर्म को भरने से पहले उसे सही से भरना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप फॉर्म में गलत सर्टिफिकेट दे देते हैं तो आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रखें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की। ठीक है, तो स्थानीय प्रमाण पत्र में क्या चलेगा, तो यहाँ पे दो डेट आप नोट कीजिए, 2/6/2016। ठीक है, ये आपके पास पहला डेट है और 19/7/2019 ये आपके पास दूसरा डेट है। ठीक है, ये दोनों डेट को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला है, अगर इस डेट के बाद से अगर आपके पास अनुमंडल से बना यानी कि SDO से बना प्रमाण पत्र है, स्थानीय प्रमाण पत्र, तो वो चलेगा, वो पूरी तरह से मान्य होगा। डेट याद रखिए, यानी कि 2/6/2016 के बाद का अनुमंडल से बना होना चाहिए तो वो चलेगा। ठीक है, अगर आपके पास अंचल का है, अंचलाधिकारी से बना हुआ है, तो उसके लिए आपको 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा, अंचलाधिकारी से बना है तो 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए। अगर अंचलाधिकारी का स्थानीय प्रमाण पत्र है और 19/7/2019 से पहले का है तो वो मान्य नहीं होगा, 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए। अगर SDO से बना है तो 2/6/2016 के बाद का कभी कभी रहे आपका स्थानीय प्रमाण पत्र तो वो मान्य होगा। तो हमको उम्मीद है कि स्थानीय प्रमाण पत्र से संबंधित आपका शंका दूर हो गया होगा। इसका कैसा फॉर्मेट होगा उसको हम अंत में जिक्र करेंगे। तो आगे बात करते हैं अगले सर्टिफिकेट की। तो आगे बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की और इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सबसे बात करते हैं SC और ST कैटेगरी के लिए। तो SC और ST कैटेगरी के लिए अगर उनके पास सर्टिफिकेट आइदर उपायुक्त का या SDO का यानी कि अनुमंडल का सर्टिफिकेट है, चाहे वो कभी का हो, तो वह मान्य होगा। ध्यान से सुनिएगा, DC यानी कि उपायुक्त से या फिर SDO से बना हुआ सर्टिफिकेट हो, जाति प्रमाण पत्र हो, वह कभी का भी हो तो वह मान्य होगा। मगर अगर आपके पास अंचलाधिकारी का सर्टिफिकेट हो, जाति प्रमाण पत्र, तो आप यह डेट याद रखिएगा, अंचलाधिकारी। तो अगर आपके पास अंचलाधिकारी का प्रमाण पत्र है तो आपको यह डेट नोट डाउन कर लेना चाहिए कि 25/2/2019 के बाद का ही होना चाहिए। अंचलाधिकारी से जाति प्रमाण पत्र है SC ST कैटेगरी वालों, तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि 25/2/2019 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उससे पहले का अंचलाधिकारी का जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, वह मान्य नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, अगर अनुमंडल या उपायुक्त से बना हुआ है तो वो कभी का भी बना हुआ हो तो चलेगा। अगर अंचलाधिकारी का बना हुआ है तो याद रखिएगा 25/2/2019 के पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए। तो ये SC और ST कैटेगरी वाले
के लिए जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जितने भी शंका होंगे हमको लगता है दूर हो गए होंगे। फॉर्मेट की बात हम इस वीडियो के अंत में करेंगे। आगे बात करते हैं BC1 और BC2 के लिए। BC1 और BC2 के लिए, तो BC1 और BC2 के लिए आपको बता दें कि आप गैर क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपके सर्टिफिकेट में यह वर्ड लिखा रहता है, तो गैर क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप 2 डेट याद रखिएगा। पहला है 29/8/2012। 29/8/2012 इसमें उपायुक्त या अनुमंडल, उपायुक्त या अनुमंडल से बना होना चाहिए। मगर इस डेट के बाद वाले सर्टिफिकेट में यह दिक्कत है कि आपका वैधता समाप्त नहीं होना चाहिए। वैधता समाप्त, उसका वैलिडिटी समाप्त नहीं होना चाहिए। अगर वैलिडिटी समाप्त हो गया हो तो आपको गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा, जिसका फॉर्मेट कंडिका 9(2)ख में दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, अगर 19/8/2012 के बाद का अनुमंडल का है या फिर उपायुक्त का है मगर उसका वैलिडिटी ख़त्म हो गया है तो उसके लिए आपका वो सर्टिफिकेट चलेगा, पर उसमें आपको एक गैर क्रीमिलियर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना होगा, जिसका फॉर्मेट कंडिका 9(2)ख में दिया गया है। तो ये याद रखिएगा। तो इस डेट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन का स्थिति बना हुआ है। आगे बात करते हैं, अगला डेट 25/2/2019। अगर 25/2/2019 के बाद का कहीं से भी बना हो जाति प्रमाण पत्र, आपका कहीं से भी बना हो तो वह मान्य रहेगा, वह वैलिड रहेगा। चाहे वह उपायुक्त से बना हो, चाहे अनुमंडल से बना हो, चाहे अंचलाधिकारी से बना हो, वह आपका मान्य रहेगा 25/2/2019 के बाद का। तो खास करके अंचलाधिकारी वाला ये ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि 25/2/2019 से अंचलाधिकारी का जाति प्रमाण पत्र, उसके पीछे का 25/2/2019 से पीछे का मान्य बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा वह मान्य। इसीलिए 25/2/2019 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपका अंचलाधिकारी से संबंधित है। और आपका अनुमंडल और उपायुक्त से संबंधित है, इस डेट के बाद का है, तो आप निश्चिंत होकर अपना फॉर्म में उसका प्रयोग करें। तो ये हुआ जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जितनी भी शंका होंगी, आई थिंक आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे बात करते हैं EWS वाले कैटेगरी की। EWS यानी क्या होता है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो इनके लिए भी आरक्षण का सिद्धांत जोड़ा गया है। तो इनको आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, आय जिसे संपत्ति प्रमाण पत्र भी बोला जाता है, प्रमाण पत्र, तो आय अथवा या फिर संपत्ति प्रमाण पत्र इनको देना होगा। तो आय या अथवा संपत्ति प्रमाण पत्र इनको देना होगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसका वैलिडिटी पे गौर करना होगा कि इसका वैलिडिटी जो फॉर्म भरा रहा है उसका अंतिम डेट जितना है ना, उससे बाद का ही होना चाहिए। ठीक है, जो फॉर्म भरा रहा है उसका अंतिम डेट है उसके बाद का होना चाहिए। अगर आपका वैलिडिटी जनवरी में ख़त्म हो रहा है, यानी कि जनवरी में ही ख़त्म हो जा रहा है, तो वो फॉर्म आप नहीं सबमिट कीजिएगा, वो फॉर्म आपका नहीं चलेगा। आपका वैलिडिटी जो आय प्रमाण पत्र होगा या फिर संपत्ति प्रमाण पत्र होगा, उसका वैलिडिटी कम से कम फॉर्म जब तक भरा रहा है, फॉर्म का अंतिम डेट है उससे या उस दिन तक या फिर उसके बाद तक होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे वैलिडिटी को लेकर संशय है तो उसको हमने दूर किया कि वैलिडिटी आपका फॉर्म भरा रहा है, यानी कि फरवरी
फरवरी के लास्ट तक समझ लीजिए कि फरवरी के लास्ट से ज़्यादा या फिर कम से कम फरवरी के लास्ट तक का अगर आपका फॉर्म का वैलिडिटी है तो वह आय प्रमाण पत्र चलेगा। अगर नहीं है तो आप आय प्रमाण पत्र या फिर संपत्ति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें, क्योंकि उसमें वैलिडिटी का काफ़ी संशय है। तो वैलिडिटी आपका होना चाहिए फरवरी के लास्ट तक का। तो ये था कुछ बात जो देखिए EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के लिए था। तो आई थिंक आपको भी समझ में आ गया होगा और आपके मन के भी शंका दूर हो गए होंगे। अब चलिए हम एक एक करके सारे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की। तो अनुमंडल पदाधिकारी से बना होना चाहिए। यहाँ पे डेट देख सकते हैं, अगर 2/6/2016 अथवा उसके बाद का हो और अनुमंडल पदाधिकारी से हो तो वह मान्य होगा। देख लीजिए फॉर्मेट कैसा हुआ है। फॉर्मेट कैसा है आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में। तो फॉर्मेट से आप क्या समझते हैं? फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया, यानी कि आपके प्रमाण पत्र में भी इसी तरह से लिखा होगा। ऐसा नहीं है कि इसी तरह से उसका बनावट होगा, ये ज़रूरी नहीं है, पर इसी तरह से लिखा होगा। तो अगर आप झारखंड से बनाए होंगे स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, झारखंड के किसी भी जिला से, तो आपको इसी फॉर्मेट में वो बना के दिया होगा। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था, हमने बताया था कि अनुमंडल से अगर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है, तो 2/6/2016 या उसके बाद का सभी कभी कभी बना हो वो चलेगा। तो 2/6/2016 इस डेट या इसके बाद का कभी कभी हो, अगर आपका स्थानीय निवास प्रमाण पत्र अनुमंडल से बना हो तो वह चलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अगर अंचल से बना हो, तो अगर स्थानीय निवास प्रमाण पत्र आपका अंचल से बना हो तो 19/7/2019 के डेट का या इसके बाद का होना चाहिए। तो 19/7/2019 ये भी हमने काफ़ी अच्छे से बताया, 19/7/2019 के डेट का हो या उसके बाद का होना चाहिए। तो ये आपको बता दिया गया है। तो इसका फॉर्मेट भी आप देख सकते हैं। जो अंचल से बनेगा स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, तो उसका फॉर्मेट कुछ यूँ रहेगा, देख सकते हैं आप। अगर आप झारखंड के किसी भी ज़िले से बनाते हैं स्थानीय निवास प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी से, तो आपका फॉर्मेट इसी प्रकार से रहेगा। तो ये हुआ, हमने स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के फॉर्मेट की बात की। आगे बात करते हैं जातीय निवास प्रमाण पत्र के फॉर्मेट की। तो जातीय प्रमाण पत्र में SC और ST कैटेगरी के छात्रों के लिए देखिए, SC या फिर ST कैटेगरी के छात्रों के लिए आप ये नोट ध्यान रखिएगा कि 22 अक्टूबर 2008 का पहले का भी नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको यहाँ पे डेट नहीं दिया गया है कि कब वैलिडिटी आपका कोई भी सर्टिफिकेट है कभी का बना हुआ है तो चलेगा, पर एक बात ध्यान में रखिएगा 22 अक्टूबर 2008 के बाद का ही होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जातीय प्रमाण पत्र SC और ST कैटेगरी के लिए, तो आपका फॉर्मेट इस प्रकार से होगा। हाँ, और छात्रों के मन में एक शंका और रहती है कि अगर यहाँ पे तो आप हिंदी से दिखा रहे हैं, अगर मेरा सर्टिफिकेट इंग्लिश से बन के आता है तो क्या उसमें दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात का ध्यान में रखिएगा कि आपको झारखंड से ही बनाना होगा। झारखंड के किसी भी जिला से बनाते हैं आप जो प्रोसेस है उसके तहत, तो आपको इसी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बना के दिया जाता है। ठीक है, अगर SC और ST कैटेगरी वाले अगर अंचलाधिकारी का सर्टिफिकेट देते हैं तो ये डेट याद रखिएगा 25/2/2019, 25/2/2019 याद रखिएगा, इसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास अंचलाधिकारी से संबंधित सर्टिफिकेट है, अंचलाधिकारी द्वारा बनाया गया हुआ सर्टिफिकेट है, तो आपका उस सर्टिफिकेट का जो जाति प्रमाण पत्र होगा उसका फॉर्मेट कुछ यूँ रहेगा। आप देख सकते हैं आपके फॉर्म में जो देखिए नोटिफिकेशन फॉर्म है उसमें सारा का फॉर्मेट दिया गया है। आप उसमें आप ध्यान से देख सकते हैं और मिला सकते हैं अपने सर्टिफिकेट को। अगर आप झारखंड के किसी भी ज़िले से सही प्रोसेस के तहत बनाए हैं तो आपका सर्टिफिकेट इसी प्रारूप में रहेगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं, मगर डेट याद रखिएगा 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए अगर आप अंचलाधिकारी से बनाए हैं जाति प्रमाण पत्र SC और ST कैटेगरी वाले। तो आगे बात करते हैं BC1 और BC2 कैटेगरी वालों के लिए।
तो BC1 और BC2 कैटेगरी वाले देख सकते हैं कि आपका प्रमाण पत्र 29 अगस्त 2012 का अगर HDO यानी कि अनुमंडल या फिर उपायुक्त यानी कि DC से बना हुआ है तो आपका फॉर्मेट मतलब आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा, बस उसका वैलिडिटी होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इस प्रकार से रहेगा। आप अपना सर्टिफिकेट फॉर्मेट का नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। अगर आपका पास नोटिफिकेशन का PDF नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो ये था BC1 और BC2 के लिए जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट। तो BC1 और BC2 के लिए जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट। एक बात हमने बोला था कि अगर आपका 29 अगस्त 2012 के बाद का है जातीय प्रमाण पत्र अनुमंडल से या HDO से, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो बात बोलते हैं अनुमंडल या HDO या उपायुक्त यानी कि अनुमंडल या उपायुक्त से होना चाहिए। यहाँ पे अंचलाधिकारी वाला इतना पुराना नहीं चलेगा। तो अगर इसका डेट फेल हो चुका है यानी कि यह वैलिडिटी ख़त्म हो चुका है तो उसके लिए आपको कौन सा सर्टिफिकेट के स्वघोषणा पत्र देना होगा, तो उसका सर्टिफिकेट दिखा। तो आप देख सकते हैं क्रीमी लेयर रहित होने से संबंधित स्वघोषणा पत्र, तो इस प्रकार से होगा आपका स्वघोषणा पत्र, देख सकते हैं आप। अगर आपका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी ख़त्म हो गया है जाति प्रमाण पत्र का मतलब 2012 पुराना है, 2019 से पुराना है और उस तो अब वैलिडिटी ख़त्म हो गया है तो स्वघोषणा पत्र आप दे सकते हैं। स्वघोषणा पत्र का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं 25/2/2019 के बाद का अगर सर्टिफिकेट है अंचलाधिकारी से, अगर अंचलाधिकारी का कोई भी सर्टिफिकेट हो, चाहे स्थानीय हो, जातीय हो या फिर आप किसी भी कैटेगरी से संबंधित हो, स्थानीय, जातीय या आप किसी भी कैटेगरी से संबंधित हो और अंचलाधिकारी का सर्टिफिकेट है तो आपको ये डेट ही ध्यान में रखना है 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए। या फिर एक अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए कि 25/2/2019 के बाद का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है कहीं का भी बना हुआ तो वो मान्य होगा, ठीक है। 25/2/2019 के बाद का अगर सर्टिफिकेट है, चाहे वो अंचलाधिकारी से बना हो, चाहे अनुमंडल से बना हो, चाहे वो उपायुक्त से बना हो, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो या आवासीय प्रमाण पत्र हो और आगे हो तो वह चलेगा। 25/2/2019 के बाद का हर एक सर्टिफिकेट चलेगा। तो देख सकते हैं अंचलाधिकारी से बना हुआ जाति प्रमाण पत्र BC1 और BC2 के लिए इसका फॉर्मेट किस प्रकार से होगा, तो इस तरह से रहेगा उसका फॉर्मेट, ठीक है। इसी तरह से रहेगा, मतलब हूबहू सेम नहीं रहेगा, मतलब जो लिखा गया है वो आपको काफ़ी मतलब वो लगभग सब सेम मिलेगा। तो ये बात हो रही है। और अब किन्हीं का जातीय प्रमाण पत्र इंग्लिश से बनकर आता है तो वो भी टेंशन ना ले, इंग्लिश से बनकर आता है तो भी वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा क्योंकि वो झारखंड से ही आपने बनाया है और सही प्रोसेस के तहत बनाया है तो वो भी चलेगा। तो देख सकते हैं आपका फॉर्मेट इसमें दिया गया है। तो आगे बात करते हैं EWS कैटेगरी के छात्रों की, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट इस प्रकार से होना चाहिए आपका इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, तभी आपको EWS का रिजर्वेशन मिलेगा। देख सकते हैं आप अपना सर्टिफिकेट किस प्रकार से आपका होगा। अगर आप झारखंड से बनवाते हैं तो कमोवेश इसी प्रकार से सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं सर्टिफिकेट इस प्रकार से EWS का सर्टिफिकेट होगा। तो हमने तीनों कैटेगरी का मतलब SC ST कैटेगरी का, BC1 BC2 कैटेगरी का और EWS कैटेगरी के सारे सर्टिफिकेट को हमने फॉर्मेट भी देखा और कब से वैलिडिटी होगा वो भी देखा। तो EWS वाले ध्यान में रखेंगे, उनका वैलिडिटी कम से कम फरवरी के बाद तक का होना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान में रखेंगे कि फरवरी के बाद तक का उनका वैलिडिटी मतलब लास्ट डेट वैलिडिटी कम से कम होना चाहिए। उसके बाद का हो तो कोई दिक्कत नहीं, मगर कम से कम फरवरी तक का वैलिडिटी आपके सर्टिफिकेट का EWS का सर्टिफिकेट का होना चाहिए, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट का होना चाहिए। तो हमने इस सर्टिफिकेट से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उनका जवाब दिया है इस वीडियो में। आपको अगर यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर
फॉर्म भरने से संबंधित किसी भी समस्या का आप निवारण चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न बताइए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में और कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कत है कि इसमें क्या होगा। अगर इस प्रकार से कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका निवारण करेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।